हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का चैप्टर 10 जो है विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि जो उनमें पर्टिकुलरली लाइफ जो उनके सर्वाइवल के लिए प्रोसेसेस कौन से परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे मेन हमने पढ़ा होगा अर्लियर चैप्टर्स में कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो वैसे ही प्लांट्स रेस्पिरेशन ऑल्सो परफॉर्म करते हैं। तो उसी बारे में ये चैप्टर है। इट डिपेंड्स ऑन सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स कि इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिसमें वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, हाउ डू प्लांट्स ग्रो, मतलब प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। एज प्लांट्स ग्रोज न्यू लीव्स ब्रांचेस जो है वो बनते हैं। ऑफकोर्स वी नो कि जैसे प्लांट्स ग्रो हो रहा है फ्रॉम अ स्मॉल सैपलिंग टू अ बिग प्लांट, तो उनके जो ब्रांचेस है दे स्टार्ट टू ग्रो। ओके, विद दैट इट्स हाइट इंक्रीजेस, स्टेम इंक्रीजेस विद द थिकनेस, ग्रिट जो है वो इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, टेक 3 अर्दन पॉट्स। हमको 3 पॉट्स लेने जिसमें प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। वी विल लेबल देम एज प्लांट A, B एंड C एंड काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच ऑफ द प्लांट्स। मतलब प्रॉपर हमको एक कंट्रोल उसमें रखना है कि हमको लीव्स भी काउंट करने हैं और एक प्लांट लेना है विच शुड हैव पर्टिकुलर हाइट। ओके, सो प्लांट A इज इन डायरेक्ट सनलाइट एंड कीप द सॉइल इन द प्लांट स्लाइटली मॉइस्ट। हम देखेंगे इन दिस एक्सपेरिमेंट कि प्लांट ए जो है उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और थोड़ा उसको मॉइस्ट रखना है जो सॉइल है। प्लांट बी हमें रखना है जिसको हमें वाटर नहीं करना है, एंड देन वी विल कीप प्लांट सी विदाउट सनलाइट और उसको हमको वाटर करना है। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी विल ऑब्जर्व कि कौन सा प्लांट जो है प्रॉपरली ग्रो हो रहा है। सो हियर प्लांट ए को हमने सनलाइट दिया, वाटर दिया, सॉइल में मॉइस्चर दिया। So all the 3 things we are giving in plant A. Plant B, we are giving proper soil, sunlight but not water. Here plant C, we are not giving sunlight but giving the water and soil. तो अब देखेंगे pot A kept in direct sunlight with water, it will grow properly because हमने तीनों factors जो चाहिए होते हैं plant के growth के लिए वो दिया हुआ है। और plant B में हमने वाटर नहीं दिया तो इट्स अ ड्रॉबैक कि वो प्लांट जो है प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा कंपेयर टू प्लांट ए। नाउ सी हमने सनलाइट ही नहीं दिया तो वी नो सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है, तो वो इस प्लांट को नहीं मिला है। ओके, तो हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। फूड कैसे मिल रहा है प्लांट को ग्रोथ के लिए। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट्स को बाहर से फूड मिलता है, इट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाता है। बट कौन से फॉर्म में, कैसे उसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस वी नो कि हर एक प्लांट में क्लोरोफिल होना ज़रूरी है ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे। तो क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को कैप्चर करता है। तो देखिए प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट जो है स्टार्च के फॉर्म में फूड को प्रिजर्व करता है अपने अंदर, तो ये याद रखना जरूरी है। आगे के एक्सपेरिमेंट इस पे बेस्ड है। सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट विच बाय डिजाइन आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट। मतलब इसी वजह से जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को वो एब्जॉर्ब कर सके। These are mostly green because of the presence of green pigment called chlorophyll. मैंने अर्लियर भी इसके बारे में बताया कि क्लोरोफिल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए एंड दैट हेल्प्स इन द कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली। यहाँ पे एक पूरा इक्वेशन दिया गया है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज कहाँ गया, ऑक्सीजन तो चलो हमें पता है प्लांट करने से हमको ऑक्सीजन देता है, तो ग्लूकोज कहाँ गया, ग्लूकोज इटसेल्फ इज यूजिंग फॉर द एनर्जी। वो हम और आगे पढ़ेंगे।
तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्लैट लीफ है जिसकी वजह से वो ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर पाएगा। ओके, नाउ वी विल सी हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी 10.2 में, जैसे टीचर्स में डेमोन्स्ट्रेट इस एक्टिविटी, कीप अ लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स टू सॉफ्टन इट, डिप द लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। तो इस एक्सपेरिमेंट में पता चल रहा है हमने एक वाटर बाथ रखा है, वाटर बाथ मतलब हमने डायरेक्टली उसमें लीफ नहीं रखा है, हमने अनदर टेस्ट ट्यूब रखा है उसमें और उसमें लीफ रखा है और वो टेस्ट ट्यूब में है अल्कोहल। सो प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर वाले बीकर में हमको उस टेस्ट ट्यूब को रखना है। वेट अंटिल द लीव्स बिकम कलरलेस, हमको वेट करना है कि लीफ पूरा कलरलेस हो जाए, क्लोरोफिल अपना निकल जाए उस लीफ में से। एंड देन व्हाट वी विल डू, टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेट, प्लेट पे रखना है, एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन। तो आयोडीन एक्चुअली क्यों यूज किया जाता है, तो आयोडीन यूज किया जाता है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मतलब हमको देखना है कि आयोडीन हमने डाला तो इस कोई भी पर्टिकुलर फूड में या प्रोडक्ट में उसमें अगर स्टार्च है कि नहीं है, उसके लिए हम देखते हैं। सो इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हुआ है देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ऑल्सो दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। हमको देखने मिलेगा इसमें, जैसे कि यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला है इन्होंने, आयोडीन टेस्ट किया है तो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है, जिससे हमें पता चलता है यस देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दिस लीफ। मतलब स्टार्च मतलब उनका जो फूड फॉर्म में उन्होंने स्टोर किया है। नाउ Activity 10.3, so leaf having both green and non-green patches from each of the two similar potted plants, one kept in sunlight and the other kept in dark for 36 minutes. हमको ऐसे लीफ लेना है जिसमें कुछ पैचेस ऑफ येलो और ग्रीन कलर हो, दोनों पैच होने चाहिए। अब एक को हमको रखना है सनलाइट में और दूसरे को हमको रखना है डार्क में। ओके, हम डार्क में क्यों रख रहे हैं, टू डी स्टार्च। डी स्टार्च का मतलब क्या होता है कि वो जो है अपने बॉडी में, प्लांट अपने बॉडी में स्टार्च प्रोडक्शन ना कर पाए, तो ये स्टार्च का प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा बॉडी में। सो ही मेड अ स्केच ऑफ द लीव्स टू रिकॉर्ड द लोकेशन। उसने स्केच बनाया लीफ का कि कौन से पार्ट में येलो फॉर्म है और कौन से फॉर्म मतलब कौन से पार्ट में ग्रीन फॉर्म है। नाउ आफ्टर दैट ही परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट ऑन द लीफ। Blue black color on the green patches of the leaf obtained by the plant placed in sunlight. अब जो प्लांट को उसने सनलाइट में रखा था वो लीफ लिया और जो उसने डार्क में रखा था वो लीफ लिया, दोनों को आयोडीन टेस्ट किया तो उसको क्या पता चला कि प्लांट जो सनलाइट में रखा था उसी में स्टार्च प्रेजेंट है। यानी हम इस एक्टिविटी से ये इंडिकेट कर सकते हैं कि सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अपने दिमाग में डाल लेना, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत एसेंशियल है। सो इवन नॉन ग्रीन पैचेस जो थे उस प्लांट में या लीफ में, उसमें आपको क्लोरोफिल का प्रेजेंस नहीं है तो उसमें स्टार्च का प्रोडक्शन हमको नहीं देखने मिलेगा। मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल है वहीं पे स्टार्च बनेगा, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है वहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा। सो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स। देखिए यही एक्सपेरिमेंट था जो हमने परफॉर्म किया था और अब देखिए नॉन ग्रीन पार्ट्स, पैचेस एंड फाइनल कलर आफ्टर द आयोडीन टेस्ट। हम देखेंगे कि जो सनलाइट में रखा गया था प्लांट में वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है, जो डार्क में रखा गया था उसमें कोई नो चेंज इन द कलर बिकॉज वो स्टार्च नहीं परफॉर्म कर पाया, मतलब स्टार्च प्रोडक्शन नहीं कर पाया। ओके, now we will see some fascinating facts. Some plant leaf appear red, violet and brown because they contain more of this colored pigment than the green colored. मतलब कुछ हम लोग लीव्स देखते हैं जिसमें रेड, पर्पल ऐसे कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे वो रेड और पर्पल होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता? नो, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, बट उसमें ये है कि जो क्लोरोफिल का कलर यानी ग्रीन कलर है वो छुप जाता है बिकॉज ऑफ दीज
पिगमेंट, तो जिसकी वजह से हमें वो ग्रीन नहीं दिखता, वो डिफरेंट कलर में दिखाई देता है। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? तो यस, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। सो यू कैन यूज अ आयोडीन टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप कर सकते हो, आपके आजू बाजू एरिया में कोई अदर पिगमेंट ऑफ लीफ आपको देखने मिले, उसको लाके आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। नाउ द रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो एयर का क्या रोल है फूड के प्रिपरेशन में? मतलब एयर मतलब सारे एयर चाहिए? नो। तो कौन सा एयर चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, हमने पहले से पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो टेक अ पॉटेड ग्रीन प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क फॉर 2 or 3 days टू अलाउ इट टू डीस्टार्च। मैंने डीस्टार्च का मतलब पहले भी बता दिया है। अभी पॉटेड प्लांट लेना है, उसको 2-3 days के लिए हमको डार्क में रखना है ताकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर ना कर पाए। नाउ टेक अ वाइड माउथेड बॉटल एंड पोर सम कॉस्टिक सोडा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमने यहाँ पे पोर कर दिया है बॉटल में। क्यों? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उस बॉटल में ऑलरेडी इवन कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर हमको उसके बॉटल को एक कॉर्क से बंद करना है, उसमें एक होल करना है, होल भी नहीं, एज अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म ऑफ करना है, और फिर उस लीफ को उसके थ्रू पास करवाना है, मतलब हाफ लीफ को, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो। तो ये एक डीस्टार्च्ड प्लांट है, यहाँ पे ऐड किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब कुछ टाइम बाद हमने सेम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया तो हमको क्या देखने मिला? जो पार्ट लीफ वाला जो अंदर था ये बॉटल में, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, तो वो उसने स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं किया, एंड नाउ अदर पार्ट जो बॉटल के बाहर था उसने स्टार्च का प्रोडक्शन किया। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ starch and photosynthesis. Now, role of air in the preparation of food, same thing, insert half of the destarch, observe the record available for water, sunlight, chlorophyll and carbon dioxide, remove the leaf and test for the starch। मतलब हमने यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग चीज़ों से करनी है, जैसे हमने वाटर नहीं दिया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया, सनलाइट नहीं दिया, तो हमने देखा कि वो स्टार्च प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। रोल ऑफ द एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब वैसे ही फूड प्रिपरेशन में रोल ऑफ एयर क्या है? सो बेस्ड ऑन आवर लर्निंग सो फार वी हैव फाउंड दैट सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड सारे essential चीजें हैं for the performing of photosynthesis. Now a leaf is a primary site for the photosynthesis. Do other green parts of the plant also perform photosynthesis? तो चलिए, हमने देखा है कि छोटा, हमने सैपलिंग देखा है, कोई प्लांट जो अभी जस्ट ग्रो हो रहा है, बहुत छोटा प्लांट है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सिर्फ उसके लीव्स नहीं, उसका स्टेम जो है वो भी ग्रीन कलर का है, उसके छोटे जो स्टेम्स डिवाइड हो रहे हैं वो भी ग्रीन कलर का है, और इसके लीफ भी ग्रीन कलर के, तो सब कुछ ग्रीन कलर है, तो सारे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो यस, एक्चुअली यस, कि सारे जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। सो other parts of plant which have chlorophyll also perform the process of photosynthesis. Now we will see forward. अब activity let us explore. Let us look at the figure, compare the two setups. अब देखो फिगर में देखो और दोनों सेटअप्स को ऑब्जर्व करो। सो सेटअप ए इज प्लेस्ड इन सनलाइट एंड सेटअप बी इज प्लेस्ड इन द डार्क। ये देखिए, आप देख सकते हैं ए जो है सनलाइट में किया गया है, बी जो है डार्क में किया गया है। तो अब हमको क्या देखना है, ये एक वाटर प्लांट है जिसको हाइड्रा भी बोला जाता है, एक वाटर प्लांट है। नाउ द गैस प्रोड्यूस्ड इन दिस सेटअप कॉज बबल्स टू एमर्ज एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या क्या देना है? सो एक वाटर बीकर में, मतलब बीकर में वाटर भरना है, एक प्लांट को रखना है, उसका उल्टा एक फनल रखना है और ऊपर की तरफ एक टेस्ट ट्यूब रखनी है। अब दूसरे में भी सेम सेटअप हमें करना है, दोनों में वाटर प्लांट डालना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हाइड्रा। अब
थोड़े टाइम बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वाला जो सनलाइट में रखा है वो कुछ बबल फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो सनलाइट में नहीं रखा है वो बबल फॉर्मेशन नहीं कर रहा है. सो व्हाट इज दिस बबल फॉर्मेशन? दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. हम इवन उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो कैसे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहा है. तो वी कैन टेस्ट इट बाय लाइटिंग सम फायर टू इट, और उसमें देखेंगे हम फायर और जोर से लाइट कर रहा है, जिसके थ्रू हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट इज ऑक्सीजन प्रोडक्शन. नाउ फोटोसिंथेसिस हमने एक नटशेल में पढ़ लिया क्या है. सो वी नो दैट वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज में प्रोडक्शन हो रहा है. A simple carbohydrate. This glucose not only serves as an instant source of energy but also later get converted into starch. हम अभी तक पढ़ रहे थे स्टार्च प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे कैसे, तो ग्लूकोज हो रहा है. तो एक्चुअली ग्लूकोज जो है हमको मतलब प्लांट्स को इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है, वेयर एज जो ऑलरेडी ग्लूकोज बच गया, जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसको वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ starch. Okay, carbon dioxide plus water, glucose plus oxygen. Now know a scientist. Many scientists across the world contribute to develop and understand the photosynthesis process. जैसे रुस्तम Hormuji Dastoor studied the process of photosynthesis. He was a plant scientist and served as a head of botany department. वो plant scientist था, उसने observe किया photosynthesis process को in the Royal Institute of Science Bombay in 1921 to 1935. He was working over there. He studied effect of amount of water and temperature on the photosynthesis. He examined the importance of water, temperature and the color of light in the process of photosynthesis. तो उसने ये सब ऑब्जर्व किया कि वाटर, टेम्परेचर वो कैसे इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस में. हाउ डू लीफ एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो कौन से गैसेस लेता है, हमने अभी पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है. तो कलेक्ट द लीफ फ्रॉम द प्लांट सच एज रोयो, मनी प्लांट, ऑनियन, हिबिस्कस. तब पुट इट इन द बीकर फिल्ड विथ वाटर. केयरफुली पील अ थिन लेयर, बहुत थिन लेयर हमें पील करना है अभी फ्रॉम द लोअर सरफेस, एंड प्लेस द पील इन वॉच ग्लास विथ वाटर. नाउ टेक अ माइक्रोस्कोप ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमको दिख रहा है ये हम ऑब्जर्व करेंगे. स्टोमेटा प्रेजेंट है ऑल्सो, मतलब ये स्टोमेटा क्या है, एक्चुअली पोर है जो लीफ की लोअर साइड में प्रेजेंट होता है ताकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हेल्प कर पाए. अभी तुमको याद रखना है जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना वो ज़्यादातर अपर लेयर ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होता है. क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करना है. वेयर एज जो स्टोमेटा जो है वो लोअर साइड ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होता है ताकि वो ईजीली सारे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसको परफॉर्म कर पाए. So now cover the slip and observe under the microscope. Tiny pores seen over this are called as stomata. और हम जो stomata के आजू बाजू देख रहे हैं that is called as guard cells. मतलब वो stomata को protect करते हैं, उसको guard करते हैं. Now transport in plants. मतलब जो water, सोचिए अभी plant ने absorb किया water, तो वो roots तो नहीं रखेगा सिर्फ water कि उसको transport भी करना है. तो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है? तो देयर इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स लाइक ह्यूमंस. हमारे में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो उनमें होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो क्या है? तो प्लांट्स यूज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट्स. हमें पता है कि वाटर और मिनरल्स जो है रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है. अब minerals are also very important for the plants for the production. Now we can study water transport in plants by carrying out a activity. We require 2 glass tumbler, some water, red ink. ये एक activity है जो हम लोग देखेंगे. Now we will study about activity 10.7. So take 2 tumbler and label them A and B. अब दोनों में fill 1/3 of tumbler with water and add few drops of red ink to tumbler B. red ink डालना है
तो हमको कैसा प्लांट लेना है, ऐसा प्लांट लेना है जिसमें वाइट फ्लावर्स थोड़े एमर्ज हो रहे हो, मतलब वो प्लांट में थोड़े वाइट फ्लावर्स होने चाहिए, तभी हमें एक्सपेरिमेंट प्रॉपर देखने मिलेगा। नाउ हमको इसको टम्बलर को ऐसे ही रखना है वाटर के साथ, एक में इंक डालना है, एक में इंक नहीं डालना है। नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट दीज प्लांट्स नेक्स्ट डे, हमको पूरा 24 आवर्स के लिए रख के उसको नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करना है। तो व्हाट वी विल सी, आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि ये जो प्लांट है उसमें ये जो फ्लावर्स है रेड वाइट फ्लावर्स है वो कन्वर्ट हो गए इनटू रेड कलर। मतलब जो हमने एक्चुअली प्लांट तो जिंदा नहीं था, हमने सिर्फ स्टेम पार्ट से कट किया, मतलब उसमें ऐसे कुछ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जिसके वजह से इवन उसके स्टेम के थ्रू वो प्लांट ने जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके वजह से वो जो फ्लावर है थोड़ा पिंक कन्वर्ट हो गया। नॉट ओनली फ्लावर बट यू कैन सी द लीफ पार्ट, जो आगे का लीफ पार्ट है उसमें भी थोड़ा सा पिंक कलर आ गया है। So cut the stem from the upper part of the plant and then not immerse the red colored observe। अब देखो ये वाला जो रेड प्लांट था उसको नीचे वाला पार्ट थोड़ा कट करना है और हमको ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कुछ लाइंस फॉर्मेशन हमको देखने मिल रहा है। हम और उसको मैग्नीफाई करेंगे तो हमको देखने मिलेगा जो अंदर वाला फॉर्म है जो पिंक पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज जाइलम। तो वो होते हैं जाइलम वेसल्स जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट में, जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का। नाउ जो आउटर पार्ट में है, जो थोड़ा जाइलम के बाहर है, जो थोड़ा कलर कैच नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, जो फ्लोएम होता है प्लांट में वो फूड ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। तो हमने अभी देख लिया जाइलम का, तो वैसे ही हम लोग देखेंगे just like red ink mineral dissolved in water also moves up the stem through xylem. Now we know that water and minerals are transported through the xylem. So water transport to xylem is used to perform various functions, जैसे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए वो हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ परफॉर्म हो रहा है, लीफ में, तो उसके लिए भी वाटर का जरूरी है। Now how is food transported? Now food prepared by the plant in the leaf is transported to all the parts of the plants. So this food is transported through another set of thin tube like structure called as फ्लोएम। तो ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको हम फ्लोएम बोलेंगे। अब देखो आपको फिगर में देखने मिलेगा कि जाइलम जो है सिर्फ अपवर्ड मूव करता है वाटर को, जबकि जो फ्लोएम है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों? रूट सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करके लीफ को दे देगा, बट अब फूड तो चाहिए रूट्स को भी ग्रो करने के लिए, तो इसीलिए वो डाउनवर्ड्स भी मूव करता है फ्लोएम। नाउ डू प्लांट्स रिस्पायर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया। जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं वैसे क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? सो सोक सम मूंग बीन सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। हमको मूंग बीन सीड्स लेना है, उसको ओवरनाइट सोक करना है, उसको डालना है ऐसे फ्लास्क में। नाउ पुट अ लेयर ऑफ कॉटन, एक कॉटन जो थोड़ा गीला मॉइस्ट कॉटन लेना है उसको डालना है और उस बीन सीड्स को ऊपर से रख देना है, जो जर्मिनेटिंग सीड्स है, मतलब वो स्प्राउट हो गए थोड़े। नाउ प्लेस द सोक सीड्स इन इट, कवर द माउथ ऑफ द फ्लास्क, जो ये कवर करना है कॉनिकल फ्लास्क को। नाउ फिट 2 टेस्ट ट्यूब A and B थ्रू द 2 होल्स ऑफ द कॉर्क। अब देखो ये टेस्ट ट्यूब रखना है, कॉर्क मतलब लाइम वाटर रखना है। लाइम वाटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आया तो हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को मिल्की कन्वर्ट कर देगा। तो एक टेस्ट ट्यूब में हमको ट्यूब लगा के जो कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, दूसरे में हमको कुछ फॉर्म में नहीं अलाउ करना है। नाउ इस चीज़ को 24 आवर्स तक डार्क में रख देना है। सो आफ्टर 24 आवर्स वी विल ऑब्जर्व दैट व्हेन देयर इज अ ट्यूब, ये जिसमें ट्यूब जा रहा है और जो टेस्ट ट्यूब तक जा रहा है लाइम वाटर वाले, वो टर्न होगा मिल्की कंपेयर टू दिस थिंग, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ये भी थोड़ा मिल्की कन्वर्ट हो सकता है बट नॉट दैट मच एज कंपेयर टू दिस। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है
वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। इवन वी हैव कनेक्टेड दिस ट्यूब ए, तो ट्यूब ए किसके लिए है, तो ऑक्सीजन उसको मिलता रहे। मतलब हम बोल सकते हैं व्हेन प्लांट्स आर इन अर्ली स्टेज, यानी प्लांट्स अब जब अर्ली स्टेज में हैं, दे यूज द ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि जो नॉर्मली जिसमें कॉनिकल फ्लावर्स जो कनेक्टेड था वो टर्न हो गया इनटू मिल्की, सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लावर्स। तो हमने जैसे कंक्लूड किया कि प्लांट्स जो है दे एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, मतलब वो इनहेल करेंगे ऑक्सीजन विच मीन्स दे ऑल्सो रिस्पायर। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन glucose is broken down in the presence of oxygen and release carbon dioxide, water and energy। तो हम देखेंगे रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है प्लांट्स में, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी जो एनर्जी है उसको बाहर निकाल रहे। सो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इवन प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, though this energy is used for the growth and development of the plants। So thus plants have different mechanism for synthesizing life processes। तो ये अलग अलग mechanism जो हमने पढ़ा for synthesizing the life processes in plants। तो और भी हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे कनेक्टेड है। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, उसने ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया, तो जो हवा में ऑक्सीजन को एक्सहेल किया था वो ऑक्सीजन को वापस वो यूज कर सकता है फॉर रेस्पिरेशन एंड देन इट कैन प्रोड्यूस CO2, H2O एंड एनर्जी। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो लाइफ प्रोसेसेस में जैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो वैसे ही ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो दोनों भी इंटरकनेक्टेड हैं। सो हम चैप्टर के आ गए एंड पे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। और ज़्यादा वीडियोस आते रहेंगे फ्रॉम क्लास 6, 7th एंड 8th, सो डू फॉलो।